चुनाव के आखिरी चरण में वायरल ऑडियो को लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। इस सारे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत जी हैं। दीप्ति जी, क्या है ये सारा मामला और जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है उस पर आपका क्या ठीक है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जैसे भी आप जिन भी ऑडियोज़ की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मेरे संज्ञान में इस तरीके का ऑडियो कोई है नहीं। अगर कोई वायरल भी कर रहा होगा तो शायद कांग्रेस ही उसको वायरल कर रही है। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से वो यहाँ पर हमारे नेताओं पे कीचड़ उछाल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनके पास मुद्दों की कमी हो गई है। पहली बात तो वो ये बताएं कि देखिए, कभी भी किसी की अगर सरकार होती है तो सरकार की कोई कमी होती है तो विपक्षी पार्टी उसके ऊपर कुछ सवाल उठाती है, उनके ऊपर कहती है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, सरकार की कोई कमी है नहीं। इसलिए अब वो कहीं से गड़े मुर्दे नीचे से उखाड़ के जमीन के नीचे से लेकर आ रहे हैं और उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यही कोई मुद्दा बन जाए। लेकिन जहां तक बात ऑडियोज की है, ऐसे तो साफ साफ मैं कहूंगी कि बहुत सारे ऑडियोज जो हैं वो वायरल हैं। यहाँ पर इंदिरा हृदय जी के बेटे ने खुद, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, उसने बहुत अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों में उनके खुद के, मतलब मैं कहूंगी कि सबसे उनके जो बड़े नेता हैं, सो कॉल जो जिनको वो कहते हैं अपने, उनके मुख्यमंत्री पद के वो हैं, उनके दावेदार हैं, तो उनके लिए बहुत अपशब्द कहे हैं। तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे? तो देखिए, इस प्रकार की चीजें आती रहती है और मुझे लगता है कि ये जो इस ऑडियो की कांग्रेस जिसको मुद्दा बनाने की बात कर रही है, वो कोई मुद्दा है नहीं और उनके पास कोई और मुद्दा है नहीं, इसलिए वो उसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने का कोशिश में है। ये तो बात की ऑडियो की। एक वीडियो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो इस तरह से कहते हुए दिख रहे हैं कि भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है उत्तराखंड में। उस वीडियो के बारे में देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये अब चुनाव का आखिरी दौर है, इसमें कुछ भी चीजें आ सकती हैं। आप बताइए, यहाँ की इनकी खुद की मसूरी के प्रत्याशी रो रही हैं और कह रही हैं कि मैं हार रही हूँ, तो यहाँ तो ये इनके खुद के प्रत्याशी गोदावरी थापली कह रही है कि मैं हारने वाली हूँ। ऐसे इनके बाकी जो प्रत्याशी हैं वो हार मान के बैठ चुके हैं और आप बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी जीत रहे हैं और सरकार भी भाजपा ही बनाएगी। ये इतिहास इस बार यहाँ रचा जाएगा कि दोबारा सरकार रिपीट होगी और डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। ये आप देखिए। जिस तरह से मेगा शो की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने जैसे श्रीनगर में अल्मोड़ा में की, कल गया इतना करता है, तो आखिरी दिन क्या और खास होने वाला है? देखिए, कभी मैं कहूँगी कि 4 टियर रैली जिसको हम कहते हैं वो हमने नहीं देखी, लेकिन आज हमने अल्मोड़ा में हमने 4 टियर रैली देखी कि 4 लेवल्स पे लोग आज मोदी जी की रैली को सुन रहे थे। अल्मोड़ा में जो हमने देखा और लोगों का जो एक हुजूम है उनके लिए अपने आप ही निकल कर आता है। और क्योंकि ये चुनाव थोड़ा अलग चुनाव था, ज़्यादातर वर्चुअल चला और बहुत कम समय लोगों से कनेक्ट होने का, फिजिकली डायरेक्ट मिलने का मिला है प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उसके बावजूद जो हम देख रहे हैं लोगों का एक अलग रिस्पांस। जब आप एक फिजिकल रैली करते हैं तो उसका एक अलग ही माहौल होता है और उससे बहुत अच्छा एक माहौल श्रीनगर, और सिर्फ श्रीनगर मैं एक ही सीट नहीं कहूँगी, आसपास की जितनी भी सीट हैं उन पर उस रैली का असर है। आज अल्मोड़ा में उन्होंने की है तो वहाँ की आसपास की सीटों पे और अल्मोड़ा में उसका खासा आप देखेंगे कि उसका असर होगा। और काफ़ी वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं, मोदी जी ने जो यहाँ उत्तराखंड को इतनी बड़ी सौगातें यहाँ दी हैं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की, जो डबल इंजन की सरकार के कारण जो केंद्र से हमारे पास योजनाएं आई हैं, उन सब के लिए लोग विकास के लिए वोट करेंगे। लोग जो उनको मुसीबत की घड़ी में जो पार्टी उनके साथ खड़ी रही, जिसके कार्यकर्ता उसके साथ खड़े रहे, जिनको घर का चूल्हा ऐसे मुश्किल की घड़ी में चलता रहा, उस चूल्हे को बुझने नहीं दिया, वहाँ पे गैस भी उपलब्ध थी, वहाँ पर उनके लिए राशन भी उपलब्ध करा के रखा, ऐसे प्रधानमंत्री को और ऐसी सरकार को लोग वोट करेंगे उत्तराखंड। तो ये थी दीप्ति रावत। उनका कहना है कि क्योंकि चुनाव का आखिरी चरण है और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए ऑडियो और वीडियो जैसी चीज़ों को वो उछाल रही है।